हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप। मैं दीपक कुमार दुबे, मेरे चैनल ट्यून फ्लेम टू हार्ट वन सोल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएफ के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो डीएफ हैं, मैं कलेक्टिव की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी डीएफ के साथ ये रेजोनेट भी होगा और बहुत सारी डीएफ अभी स्टार्टिंग कर रही हैं, तो उनके साथ भी कहीं हद तक रेजोनेट होगा। लेकिन जो डीएफ अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं, जो इस जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, उनके साथ तो काफ़ी कुछ मैच होगा। बाकी आप देख लीजिएगा। बेसिकली क्या है कि अगर मैं कल से बात करूं तो कल से वैसे तो त्योहार का टाइम गया, फेस्टिवल का टाइम गया, तो काफ़ी थकान महसूस कर रहे होंगे। लेकिन उससे अलग भी हम बात करूं तो एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही होगी कल से, जैसे कि कुछ थकान सी, कुछ डिटैचमेंट, डीएम से बिल्कुल डिटैच महसूस कर रहे होंगे। पर्जिंग टाइप महसूस हो रही होगी। जैसे कि अगर कल नाइट की बात करूं तो नाइट में बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा होगा, थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होगी, और पैरों में, स्पेशली पैरों में काफ़ी पेन हो रहा होगा। जैसे कि घुटने से नीचे एक अजीब सी वाइब्रेशन सी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खिंचाव सा हो रहा है। कल दिन में बात करूं तो एक अजीब सा गुस्सा सा आ रहा होगा, कुछ एंगर इश्यूज आ रहे होंगे, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, जैसे कहते हैं ना कि एक फ्रस्ट्रेशन टाइप, एक ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं कार्मिक से। और कुछ ऐसी बातें जो बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन उन बातों पे भी गुस्सा आ रहा है। कुछ यूनिवर्स का थैंक यू बोले कि कुछ ऐसे फेस भी आपके सामने रिवील हुए होंगे जिनको आप अपने लिए काफ़ी अच्छा समझते हैं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं इस चीज़ का आपके सामने उनके चेहरे आए होंगे। तो इससे ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है कि यार वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। ये तो थैंक यू बोलने की बात है यूनिवर्स से, क्योंकि बहुत सारी जगह डीएफ्स, अगर मैं बात करूं, मैं अपनी भी बात करता हूं कि हम लोग क्या है कि हम लोग कुछ ऐसे जगह लोगों के साथ उठने बैठने लग जाते हैं, या हम ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि ये लोग हमारे साथ गलत ही करेंगे, लेकिन फिर भी एक मजबूरी बन जाती है कि हम उनको अलग नहीं कर पाते या उनसे दूर नहीं हो पाते। तो वहाँ यूनिवर्स एंटर करते हैं और वो जो चीज़ तुम्हारे फेवर में नहीं है उसको आपसे अलग कर देंगे। क्योंकि बेसिकली ये जो टाइम चल रहा है, ये रीयूनियन का टाइम चल रहा है, और यहाँ पे जो चीज़ भी आपको सर्व नहीं कर रही, चाहे वो कोई भी हो, या तो आप खुद उससे दूर हो जाएंगे या फिर यूनिवर्स खुद उसमें एंटर करके आपको आपकी उस चीज़ को आपकी लाइफ से अलग कर देंगे। कुछ छोटे मोटे ट्रिगर्स भी मिल रहे होंगे, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो फैमिली में हो। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जिनसे गुस्सा आ रहा हो, और कोई बात भी नहीं है ऐसी कोई खास, लेकिन फिर भी गुस्सा हो रहा है। बेसिकली क्या है कि ये जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी जो कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है, जो घर कर जाती है, जो हमारे इश्यूज होते हैं, वो जो थोड़े बहुत कहीं रह जाते हैं, हम चाहे कितना इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब टाइम पीरियड आता है, जब यूनिवर्स अपना काम शुरू करते हैं, तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं और वो रिलीज हो रही हैं, तो उसमें घबराए नहीं, इनर वर्क करें, यूनिवर्स का थैंक यू बोलें कि जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें, उसे रोकें ना। अगर ट्रिगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, शांत रहें और रिलीज करें उसे, मेडिटेशन के थ्रू रिलीज करें, काम रहें, ज़्यादा अपनी एनर्जी किसी के ऊपर वेस्ट ना करें, क्योंकि इस समय आपको आपकी एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ही की एनर्जी डीएम के ऊपर ट्रांसफ़र की जा रही है, क्योंकि डीएम के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। अगर बात करें हम डीएम की, तो डीएम को इस कनेक्शन का पूरी तरीके से रियलाइजेशन करा दिया गया है। पूरी तरीके से वो अपनी डीएफ को समझ चुके हैं। उनको ये एहसास करा दिया गया है कि उन्होंने इस कनेक्शन में क्या क्या गलतियां की हैं, उन्होंने किस तरीके का व्यवहार अपने डीएफ के साथ किया। उनको पूरी तरीके से ये सब चीज़ रियलाइज कराई जा रही है यूनिवर्स की साइड से, और उनको पूरी तरीके से स्ट्रेंथ दी जा रही है। और उनका जो ईगो है, जिस चीज़ में वो रहते हैं कि ईगो में, कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों जाऊं, मैं ये क्यों करूं, मेरे लिए सोसाइटी, मेरे लिए समाज, तो वो सारी चीज़ें उनके सामने लाई जा रही हैं कि जिस चीज़ के लिए तुमने डीएफ को छोड़ा
वो चीज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और डीएफ आपकी लाइफ में या आपके लिए क्या है। ये उनको अच्छी तरीके से रियलाइज हो चुका है कि उनके पास सब कुछ होने के पास भी सुकून नहीं है जो उनकी डीएफ से उन्हें मिलता था। तो बहुत सी डीएफ और डीएम के रीयूनियन हो भी रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि ये पूरा रीयूनियन का ही पोर्टल चल रहा है। खासतौर से बात करूं 10-10 के बाद जितनी भी ये पर्जिंग होती है या जितने भी हमारे छोटे मोटे वूंड्स होते हैं या कुछ कर्मा होते हैं जो क्लियर किए जाते हैं, क्योंकि जो 11 पोर्टल आता है वो चीज आने तक, क्योंकि रीयूनियन होते हैं तो वहां तक क्लियर करते जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मेरा थोड़ा गला भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि इस समय जो डीएफ का जो है गला थोड़ा चुभन महसूस हो रही होगी, थोड़ा कोल्ड कफ टाइप हो रहा होगा, क्योंकि डीएम के थॉट चक्रा पे काम चल रहा है। थोड़ा हार्ट पे भी हैवीनेस महसूस हो रही होगी, तो क्योंकि वो हार्ट चक्रा भी पूरी तरीके से ओपन किया जा रहा है। तो उससे घबराए नहीं, अपना इनर वर्क करते रहें, अपना चक्रा जरूर करते रहें, क्योंकि ये चक्रा ही हैं जो आपको पूरी तरीके से बैलेंस में रखते हैं। दूसरी एक और चीज़ है कि बहुत सारी डीएफ जो है कलेक्टिव में ऐसी भी होंगी जो बहुत नज़दीक हैं अपने रीयूनियन के, कि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बैलेंस है, ये सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही होंगी, पर्जिंग भी हो रही होगी, पेन भी हो रहा होगा, लेकिन वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं। उनको ये फर्क नहीं है कि डीएम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनको ये बात मन में है ही नहीं। वो सिर्फ अपने ग्रोथ के ऊपर काम कर रही हैं, अपने ऊपर काम कर रही हैं, अपने सेल्फ लव पे काम कर रही हैं, अपने इनर वर्क पे काम कर रही हैं, सिर्फ अपने लिए काम कर रही हैं। बहुत आप देखेंगे कि जो इस समय इनर यूनियन भी हो चुके हैं कि आपका मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस किया जा रहा है। कभी कभी कुछ डीएफ होंगी बहुत इमोशनल हो रही होंगी, कभी कभी एंगर में आ रही होंगी, तो जो मस्कुलाइन एनर्जी है और फेमिनाइन एनर्जी है वो दोनों चीज़ डिसबैलेंस होती हैं कहीं कहीं, तो उनको बैलेंस किया जा रहा है, जैसे कि शिव शक्ति, ताकि जब आपका रीयूनियन हो तो उस टाइम पे आप बैलेंस में रहें। ऐसा ना हो कि मेरे डीएम आ गए अच्छा और बहुत इमोशनल हो जाए, या उनको नकार दें या उनको रिजेक्ट कर दें या उनके ऊपर गुस्सा कर दें, ऐसा नहीं, बैलेंस में रहें। ये पूरी तरीके से यूनिवर्स आपके ऊपर इसीलिए काम कर रहे हैं, दोनों साइड, चाहे वो डीएम हो डीएफ हो, कि जब भी आप दोनों मिलें तो एक नई शुरुआत करें, एक नई तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपना सोल पर्पस के लिए आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि पुरानी की पास्ट में अगर आप जिएंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप इस जर्नी का सबसे बड़ा चीज ही ये कि आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना होगा। पास्ट में जो भी आपने पेन सहा है, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, चाहे वो डीएम ने की हो या इस समाज ने की हो, सोसाइटी ने की हो, उन सब चीज़ों पे काम करके आपको उनसे बाहर निकलना ही होगा, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे डीएम ने मुझे गालियां बकी, मेरे डीएम ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, या मेरे डीएम ने मुझे इस तरीके से चीट किया, तो आप कभी भी अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, ना ही इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा, और सबसे पहली चीज़ है आपको अपने अंदर से इन सब चीज़ों को बाहर निकालना होगा। पेन होता है, उस पेन को रिलीज करना होगा, तभी आप आगे रीयूनियन की तरफ बढ़ पाएंगे, तभी आप अपने सोल मिशन की तरफ बढ़ पाएंगे। अच्छा, बात करते हैं डेविल्स की। तो डेविल्स के जो अटैक्स हैं वो हो रहे हैं, कल नाइट में भी हुए हैं और चल रहे हैं उनको, और ये चलते रहेंगे। आपने देखा होगा ना, आपने सीरियल देखते हो, टीवी देखते होगे, कि जब भी देवगण का कोई काम बढ़िया होने लगता है ना, तभी जो राक्षस है ना वो अटैक करते हैं। तो वही चीज है, जब भी यूनिवर्स का काम आपके ऊपर अच्छे से चल रहा होता है, उसी टाइम डेविल्स आपके ऊपर इसलिए अटैक करते हैं ताकि आपकी एनर्जी को वो लो वाइब्रेशन में लाएं और आपको आपकी जर्नी से भटकाएं, आपको आपका इनर वर्क करने से रोकें, आपको इस रीयूनियन की तरफ बढ़ने से रोकें। यही काम होता है। तो उस चीज से दूर रहें। जितने भी कार्मिक्स के थ्रू ट्रिगर जो होते हैं वो होते बेसिकली यही है। तो कार्मिक्स को एनर्जी देनी क्यों है? जब आप जानते हैं कि ये कार्मिक है और इसके साथ मेरा बॉन्ड सिर्फ नॉर्मल है, तो आप उसको अपनी एनर्जी दे ही क्यों रहे हैं?
सिंपल है। अगर कोई भी इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, शांत रहें। जब भी आपको गुस्सा आए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब भी आपको गुस्सा आए, अपने मन ही मन में भगवान शिव का नाम लेते रहें, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही शांत है। तो उनका नाम लेते रहे, तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, तो आप देखेंगे कि आपको जो ट्रिगर मिल रहे हैं ना, आपको उन ट्रिगर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अपने इनर वर्क में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। 7 चक्रास आपके कंटिन्यू करते रहें। भगवान का शुक्रिया करते रहें, हमको धन्यवाद बोलते रहें, क्योंकि ये जर्नी वही चला रहे हैं और शुरू से लेके एंड तक वही चलाएंगे। पूरी तरीके से सरेंडर मोड में रहें, पूरी जर्नी उनके चरणों में समर्पित करें, अपने डीएम को उनके चरणों में समर्पित करें, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करें। पूरी तरीके से समर्पण ही इस जर्नी में रीयूनियन की कुंजी है। अगर कोई चाबी है तो वो आपका समर्पण है, आपका इनर वर्क है, आपका सेल्फ लव है। अपने ऊपर काम करें, अपनी ग्रोथ पे काम करें, अपना सेल्फ लव पे काम करें, अपने इनर वर्क के काम करें। बाकी कोई भी नया अपडेट होगा मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। बाकी अपने चक्रास पे काम करते हैं, थॉट चक्रा पे अच्छा काम करें, क्योंकि इस समय थॉट चक्रा थोड़ा ब्लॉक है। हार्ट चक्रा पे काम करें। बाकी नई एनर्जी के साथ कल फिर मुलाकात करेंगे। बाकी जिसके साथ रेजोनेट हुई है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे शेयर करें और मुझे अपना आशीर्वाद और गाइडेंस इसी तरीके से भेजते रहें। और हाँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे सामने कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए बोला है, मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ब्लेसिंग्स मेरे साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।